आई वुड सजेस्ट यू कि आप नायरा को जल्दी से जल्दी एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। हाँ, पर हुआ क्या डॉक्टर साहब? हुआ कुछ भी नहीं है, पर हो सकता है। सो वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। इनफैक्ट प्रेगनेंसी की इस पूरी टर्म में हमें, तुम्हें और नायरा को बहुत ही एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अगर क्लॉट बनना दोबारा शुरू हो गया तो। डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि नायरा कंसीव कर सकती, अभी कुछ ही दिन पहले। ऐसे अचानक क्या हो गया उससे? सी अगेन आई एम टेलिंग यू, हुआ कुछ भी नहीं है, पर सावधान रहने में कोई बुराई तो नहीं है ना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे ब्लड थिक हो जाता है, पर ऐसे केसेस में क्लॉट का बनना दोबारा शुरू हो सकता है। और नॉर्मली पेशेंट्स मां बनने की उम्मीद छोड़ देते हैं, और अगर वो कंसीव करते भी हैं तो अबॉर्ट करा देते हैं। यस, इट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे मेरा फील्ड नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको करेक्ट डिसीजन नहीं दे पाऊंगा। दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप नायरा को एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, जिन्हें इस तरह की प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस हो। यू जस्ट मेक अप योर माइंड, टेक केयर। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो पेशेंट की कंडीशन और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हमें कभी भी कुछ भी हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। ऐसे केसेस में क्लॉट का बनना दोबारा शुरू हो सकता है, और नॉर्मली पेशेंट्स मां बनने की उम्मीद छोड़ देते हैं, और अगर वो कंसीव करते भी हैं तो अबॉर्ट करा देते हैं। क्या करूं? नायरा को बता दूं? नहीं बता सकता उसे। क्या करूं? किसको बताऊं? क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? डॉक्टर का वेट कर रहा था। बिजी है ना अंदर? कार्तिक, चलो ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चल के कुछ खाते हैं। डॉक्टर से जो पूछना बाद में पूछना, अभी चल। हाँ ठीक है, चलो। धूप कितनी अच्छी लग रही है ना कार्तिक। अंदर कैफे में वो मजा कहा। तुमने क्यों कुछ नहीं लिया खाने के लिए? वो मन नहीं था मेरा। वैसे भी तुम थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो। कितनी खुश है नायरा। मैं कैसे उसका दिल तोड़ दूं बता के, पर छुपा भी तो नहीं सकता। क्या करूं, कैसे बताऊं? बिछड़ी सांसों की है, यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। कार्तिक, हम ना अपनी बेबी गर्ल होगी ना तो उसका नाम कायरा ही रखेंगे, और अगर बेबी बॉय हुआ तो कुछ सोचा है? और नहीं सुन सकता मैं ये सब।
बताना ही होगा नायरा को कि ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया, रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया, नैना ना रूठे मने ओ मोरे सैया, रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया, नैना ना रूठे मने। जिंदगी नई राहों में है, मोरे सैया, नैना ना रूठे मने। तूने लल्ला को बताया कीर्ति जो डॉक्टर ने कहा? अभी नहीं बड़ी दादी, मैं बता दूंगी। नहीं, मैंने बताया था। नक्श का फोन आया था जब कीर्ति डाइटिशियन से बात कर रही थी, तो मैंने बता दिया कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और डॉक्टर्स बहुत खुश है। अम्मी बहुत खुश है। घर जाके मैं तो हलवा बनाऊंगी। पर मेरा मन तो कुछ खट्टा, कुछ तीखा खाने का हो रहा है बड़ी दादी। हाँ तो खा लेना बेटा। सच में? हाँ, बस ये बताओ कि घर पे खाना है कि बाहर खाना है? और वो भी कृष्णा में नहीं, कहीं और। अरे वाह बड़ी दादी, आज तो कमाल पे कमाल हो रहा है। एक काम करते, लगे तो फिल्म भी देख लेते। हाँ झोली, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ जो आज मैं सुन रही हूँ। अरे नक्श का फोन है। नक्श, मैं छोटी दादी बोल रही हूँ, कीर्ति गाड़ी चला रही है। मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। अच्छा, आप लोग सब घर जा रहे हैं ना? नहीं नक्श, हम लेडीज डे आउट के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग, मूवी और लंच। ओहो ओहो नहीं, आहा। अच्छा बताइए आप क्या खाएंगे? मैं कृष्णा में बनवा के रखता हूँ। नक्श, एक्चुअली हम कृष्णा में नहीं, कहीं बाहर खाने जा रहे हैं। अरे पर और सुन, कीर्ति को कुछ मत कहना, ये मैंने तय किया है। ठीक है ओके, आप मजे कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय बाय। संभाल के, झटका नहीं, हाथ पकड़ो मेरा। ओह गॉड, मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे पता नहीं क्या करोगे। अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ। क्या चेक कर रहे हो? अरे एक नया आ रहा है कि आप कैसी माँ बनेंगी, वो ये तो पता करना चाहिए, है ना? क्या सोच रहे हो कार्तिक? मैं कब से कुछ पूछे जा रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बहुत देर से देख रही हूँ मैं, वैसे चुपचाप मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तो क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? हमें बेबी नहीं होने दे सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मत देखो मुझे, सही कह रहा हूं मैं। आई नो तुम्हें बेबी चाहिए, मुझे भी चाहिए नायरा, पर अरे नहीं हो सकती। डॉक्टर ने खुद कहा है मुझे, इस कंडीशन में प्रेगनेंसी एडवाइजेबल नहीं। प्रेगनेंसी के वक्त ब्लड थिक हो जाता है और क्लॉट होने के दोबारा चांसेस हो जाएंगे। ये रिस्क नहीं ले सकता मैंने। बेबी नहीं हुआ ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ ही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नायरा, नायरा कहाँ जा रही हो तुम? नायरा
मेरी बात सुनो प्लीज। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कार्तिक? तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए डॉक्टर ने कहा इसमें रिस्क है। होगा रिस्क, हमने आज तक हमेशा रिस्क ही तो लिया, तो फिर ये रिस्क क्यों नहीं ले? नहीं लेंगे, नहीं ले सकते हम, हमें अबॉर्शन कराना है। मेरी बात सुनो। अबॉर्शन की बात तुम्हारे दिमाग में आई है कैसे? शांति से मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। नहीं बनी तुम्हारी कोई बात। कोई ऐसा सोच में कैसे सकता है कार्तिक? वो भी अपने बच्चे के लिए। फिर सुन लो कार्तिक, क्या सोचेगा वो? मुझे नहीं बात करनी तुमसे कार्तिक, छोड़ो मुझे। समझने की कोशिश करो नायरा, प्लीज। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी का। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा। वही वाला जो तुम जा रहे थे। नहीं करो तुम्हें बेबी। नहीं रहो बेबी, मार रहा तुमसे मुझे। I hate you goddamn। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं साबित क्यों रहा? कार्तिक नहीं क्यों बोला? क्या हो गया? क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों ऐसे? हाँ? तुम मिर्ची खा रही थी सैंडविच के साथ तो इसलिए। हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं था ये। अच्छा वो तुमने बता दिया, वरना खा लेती मैं और फिर बाद में प्रॉब्लम ही मुझे ही होती। प्रॉब्लम से ही तो बचाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। एक चीज कहा, जितने भी टेस्ट किए ना हमने, उनमें सब में यही आया है कि मैं बहुत ही कूल मॉम बनूंगी। मैंने तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी कूल मॉम बनने की। ये सब मेरी गलती है नायर। मैं बार बार कहता रहा कि मुझे बेबी नहीं चाहिए और उसी की सजा मिल रही है मुझे। और तुम्हें क्यों? कैसे बचाऊं मैं तुम्हें? क्या करूं? वो रहा मेरा खाना, मैं वो खाऊंगी। अरे वाह, मैं भी यही खाऊंगी। सच में? क्योंकि मुझे तो लगा आप मुझे भी खाने नहीं देंगी, कि पता नहीं कैसा बना है, घर पे बना देंगे। बाहर गोलगप्पे खाने का जो मजा है ना, वो घर पे आ ही नहीं सकता। तो मैं खा लूं? हाँ कीर्ति, ऐसे में तुम्हारा जो मन है खाओ, बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे मुंह खट्टा करते हैं, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चलिए जल्दी खाते हैं। भैया 3 प्लेट गोलगप्पे दीजिए। हाँ, आप जरा ये दस्ताने बदलेंगे आपके। और ना वो वैसे ही हमें वो स्टील की प्लेट में दीजिए नहीं, वो जो डिस्पोजेबल है ना उसमें दीजिएगा। कार्तिक, डॉक्टर ने किसी गायना का रेफरेंस दिया है क्या? उनके पास चले या फिर अपने पुराने वाले के पास चलते हैं? वैसे जिनके पास मैं अभी भी गई थी ना, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। हाँ? कार्तिक, क्या हुआ? एक अर्जेंट कॉल करना है, तुम अंदर चलो, मैं भी है। ठीक है, फिर अंदर चल के डिस्कस करते हैं। सिलाइयों के ऊपर हम फंदे बनाएंगे। देखिए ऐसे, इसमें 90 स्टिचेस हम बनाएंगे। 90 फंदे हमने इस तरह से। आई नो बेबी, आपको मम्मा पे हंसी आ रही होगी इस वक्त, लेकिन आप देखना, जो कपड़े हम बनाएंगे ना वो सबसे अच्छे लगेंगे आपको। बड़ा बना रहे हैं तो फंदे ज्यादा लगाएंगे।
ओके नायरा, एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। पहली बार बना रही हो तो इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बेबी आपको फिर भी पहनना पड़ेगा चाहे जैसा भी बने। बहुत ही स्ट्रिक्ट मम्मा बनूंगी मैं। भाभी, वो पार्थ है ना, वो हमें बहुत चिढ़ाता है। क्यों क्यों चिढ़ाता है? फैमिली, स्कूल, हमारी हाइट, हमारी बाल, वो सब पे जोक्स बनाता है। उसको तो मैं अभी 5 मिनट में ठीक कर दूंगी। नहीं, आप मत जाइए, फिर वो हमें इस बात पे भी चिढ़ाएगा कि घर से किसी को लेके आते हैं। आप बस हमें कोई कूल सी ट्रिक बता दीजिए जिससे वो हमें परेशान ना करे। कूल तो बहुत हूँ मैं, पता है ऑनलाइन टेस्ट में भी आया था कि मैं बहुत ही कूल मॉम बनूंगी। गुड, थैंक यू। अच्छा तो सबसे पहले जो भी बात करो ना, आंखों में आंखें डाल के बात करो। अगर डरोगे तो सामने वाला और डराएगा। और एक बात, कम बोलो, लेकिन जो बोलो एकदम सही बोलो, और इतने टशन के साथ बोलो कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। थैंक यू भाभी, हम अभी आए। विजय भावा, नहीं, तुम कूल मॉम की कूल क्यूट से देवर हो ना, तो कूल वी भावा। अच्छा चलो अब जाओ। चल। चलिए तो फिर कूल मॉम अपनी क्यूट बेबी के लिए गरम गरम सॉक्स पहनने की तैयारी करें। आज के बाद वो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। बहुत अच्छे से समझा के आए मुझे, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हमें। वेरी गुड, जो जैसा करे उनको वैसे ही सबक मिलना चाहिए। हमने ये भी कहा उसको, और जो आपने कहा सब बोल दिया। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। पूरी बात तो बता नहीं सकती ना मैं आपको, मुझे शर्म आ रही है बताने में। क्या कुछ नहीं कहा आपके लव कुछ ने हमारे पार्थ को। जरा संभाल के रखिए उन दोनों को, वरना कॉलोनी में ना कोई भी अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देगा। अगली बार वो लोग कुछ ऐसा करे ना तो उनको वहीं के वहीं सीधा करके आ जाए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका बताऊंगी इनसे डील करने का। मैं तुम दोनों को अच्छे से ट्रेन कर दूंगी और तुम दोनों बेबी को कर देना। नहीं, उसको भी आप भी सिखाना जैसे आप हमें सिखाती हो। हाँ वैसे ये भी ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत कूल मॉम बनना है। कूल है, सुपर कूल। सीधा अगर इसे कुछ कहेंगे तो माने की तो है नहीं, वो किट्टू परेशान होगा। लेकिन माँ जी समझाना तो पड़ेगा ना, कहीं लवकुश किसी और के साथ कोई और बदतमीजी ना करके आ जाए। हमारे पास एक तरीका है। मैंने डॉक्टर्स की सलाह मानी और अबॉर्शन करा दिया। शुरू में बहुत दुख हुआ, गिल्ट भी हुआ, पर मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि डिलीवरी के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता, मर जाती या पूरी लाइफ के लिए बिस्तर पकड़ लेती, तो मेरे बच्चे का क्या होता। मेरी सिस्टर ने जिद करके कंसीव किया। हम सब मना करते रहे पर वो नहीं मानी। उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। 5 महीने में ना वो रही ना उसका बच्चा। सर नायरा को इनका लाओ मुझे तो। पार्सल। क्यों इतना दुख दे रहे हो सी? प्लीज कृष्णा जी बचा लीजिए मेरी नायरा को। मेरी बात हो गई गायनेक से। कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट। डॉक्टर से मिलना है और नायरा को तो मैंने कुछ बताया भी नहीं है। मिलने से पहले पर क्या बताऊंगा उसे? ये रिश्ता क्या कहलाता